जय गुरुदेव। दूरदर्शी आवाज मासिक पत्रिका 1 नवंबर 2023, पृष्ठ नंबर 11। बाबा जय गुरुदेव की गूंजती वाणियाँ। घाट पर बैठना पड़ेगा। जैसे ही ये जीवात्मा उतर कर आई वैसे ही चढ़कर जाएगी। कोई इनको लाने वाला था, कोई इनको ले जाने वाला भी है। जब ऐसे फकीर महात्मा मिल जाएं और रास्ता बता दें तो तुम्हें घाट पर बैठना पड़ेगा। जब सुमति आ जाती है तो साधक मालिक की खोज में लग जाता है और उसकी इच्छा में बरतने लगता है, उसकी मौज में रहता है। सूरत को गगन में चढ़ा दो, पुकारना, प्रार्थना करना, फिर भजन में बैठना। ये साधक की सीढ़ी है। इससे कुमत दूर हो जाएगी, सुमति आएगी। जब कुछ पता ही नहीं हो तो कच्चा पुकार करोगे। किसको पुकारोगे? 2 बातें याद रखो। एक तो ये कि जितनी इंद्रियों के उपाय आप करते रहोगे उतने ही आप परमार्थ में असफल हो जाओगे, सफल नहीं हो सकोगे। दूसरे ये कि मन को काबू में रखो ताकि वो सूरत का साथ दे। वो साथ दे, तुम घाट पर बैठ जाओ और सूरत को गगन में चढ़ा दो। जब काठी ठीक से बैठी होती है तभी सवार भी ठीक से बैठ सकता है। अगर काठी ठीक से न बैठी हो तो सवार गिर जाएगा। इसी तरह से मन को सूरत के साथ और शब्द के साथ जोड़ो। गंदगी कर्मों की जमा। ये आकाश बाहर का है, अंतर का आकाश और है। ये शरीर जड़ है, चेतन इसमें फंस गया है। युक्ति से चेतन को यहाँ से निकालना है। जब महापुरुष मिल जाए, मन भी छूट जाए, सूरत भी छूट जाए। इसी को कहा गया है कि जड़ चेतनई ग्रंथि पड़ गई। गंदगी कर्मों की जमा हुई तो सूरत की आँख बंद हो गई, कान भी बंद हो गए। अब मन साथ दे दे तो गंदगी हटे, आँख भी खुल जाए, कान भी खुल जाए। गंदगी कर्मों की जमा हुई है। मन की अथाह दौड़, मन को कसना है। कहने का मतलब ये है कि इसे घाट पर रोको। जब ये रुकेगा तब सूरत कुछ सुनेगी, कुछ देखेगी। मन के रुके बगैर ये कुछ नहीं कर सकती। मन सूक्ष्म तत्व है, सूरत के साथ लगा दिया गया। ये इंद्रियों की गुलामी करता है। इंद्रियां भोगों की ओर दौड़ती हैं। इस मन की अथाह दौड़ है। दया किससे मांगे? जब सूरत में तड़प और विरह पैदा होती है, वो भजन करती है, अंतर में चलती है। वो कहती है कि हम बहुत दूर से चलकर आए हैं। वो देखती है मालिक को। आपने जिसको देखा नहीं उसका ध्यान कैसे करोगे? जिसको देखा उसी का तो ध्यान करोगे। जिसको देखा नहीं उससे दया कैसे मांगोगे? जो सामने होगा दया तो उसी से मांगोगे। महापुरुषों की दया। हमारे स्वामी जी महाराज घास लेने जाया करते थे तो चिड़िया कभी इधर कभी उधर उन पर आकर बैठती। घास लेकर चलते तो घास के गट्ठर पर बैठती। तो वो कहते कि अरे जरा तेरा काम हो जाएगा। कभी घंटों कुल्ली किया करते। महात्माओं के चरण स्पर्श से 84 के जीव को मनुष्य शरीर मिलता है और आप हो कि मनुष्य शरीर में बैठे हो फिर भी कुछ नहीं करते। सूरत तो घाट पर बैठी हुई है, वो घाट नहीं छोड़ती। मन उसकी रोशनी में नीचे उतरता है और चलायमान रहता है। रास्ता सुलभ है। लोग कहते हैं कि शिव जी भांग धतूरा पीते थे, लेकिन उन्होंने कभी भांग नहीं पी, कभी धतूरा नहीं पिया। वो ध्यान में बैठे, दिव्य दृष्टि खोलकर काम वासनाओं को भस्म कर दिया। दिव्य दृष्टि सबके पास है, कोई बताने वाला मिलना चाहिए। वो मिल जाए तो आपकी भी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। यमदूत राक्षस ही हैं, वो जगह जगह बैठे रहते हैं। लड़ाई तो अंतर में है। रास्ता सुलभ है, नाम योग की साधना है।
इसमें बताने वाला कोई मिलेगा तभी तो आपको चलाएगा। कर्जे का ही संबंध। एक बार मैंने स्वामी जी महाराज से पूछा कि आप दया कर रहे हैं जीवों पर, तो उन्होंने कहा कि सब मनुष्य शरीर के अधिकारी हो गए तभी तो आबादी बढ़ गई। आप किसी को खाना पहुंचाते हो, जो भूखों मर रहे हैं उन्हें तो दे नहीं सकते और दुनिया के ठेकेदार बन गए। ये घमंड है। सब अपना अपना प्रारब्ध लेकर जितनी ड्यूटी दी गई है उतनी करो। सबका लेना देना अदा करो। कर्जे से ही संबंध जुड़ता है। कर्मों का फल। सन 1945 में गाड़ियां बहुत कम थी। स्वामी जी के साथ इक्के से जा रहा था। इक्का वाला घोड़े को मार रहा था। स्वामी जी ने उससे कहा कि मारता क्यों है, उसको मना ले। इक्के वाला उतरा, घोड़े को थपथपाया, पुचकारा तो घोड़ा चल पड़ा। मैंने स्वामी जी से पूछा कि घोड़ा तो चलने लगा। उन्होंने कहा ये सब कर्मों का फल है, इन दोनों का लेन देन था, इस जीव का काम हो जाएगा। महात्मा जिस गाय का दूध पी लेते हैं उसका भी काम कर देते हैं। तो आपको सोचना चाहिए कि जिन जीवों में श्रद्धा नहीं, आस्था, विश्वास नहीं और महात्मा उनका कल्याण कर देते हैं, तो जिनमें श्रद्धा होगी, आस्था होगी और विश्वास होगा तो उनका काम नहीं होगा। सब कुछ छोड़ देना है। आप अपने काम में लग जाओ, जल्दी अपना काम बना लो। इसीलिए तो कहा जाता है कि मालिक को हरदम याद रखो, हरदम याद करो। कहीं भी रहो, दीन भाव में भिखारी की तरह से लगन होती है तो काम होता है, लगन नहीं तो काम नहीं होगा। हमें ये खबर लग गई कि ये परदेश है, यहाँ हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ छोड़ देना है, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। अंदर में ज़्यादा फंसाओ, अंतःकरण की सफाई कर लें तो यहाँ ठहरने का काम क्या है, फौरन ऊपर चले जाएं। परिवर्तन तो खोल में है, क्योंकि वो मसाला है, उसके आगे परिवर्तन है ही नहीं। क्योंकि जन्म मरण होता नहीं, आनंद ही आनंद है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया पर्दों में रहता है। पर्दे से बाहर चला गया तो सब खत्म। यहाँ कम फंसाव है, क्योंकि यहाँ अंधेरा है। अंदर में ज़्यादा फंसाव है, क्योंकि वहाँ उजाले में सूरत खड़ी होती है तो उसको छोड़ती नहीं। उसको दिखा दिखा कर, बता बता कर आगे ले जाते हैं, तब वो मंजिल पूरी करती है। नहीं तो ऐसे कैसे चढ़ेगी। वो तो कहती है कि अरे हट जाओ, जरा बाजार देख लेने दो। सबके पास घाट है। प्रीतम जब मिलेगा तो अपने पास ही मिलेगा। हम चाहेंगे दूर बाहर मिले तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके सामने निज घाट है। सबके पास तीसरी आंख है। जब वहाँ बैठोगे तब देखोगे कि सबके पास घाट है, बस मिलना चाहिए। महात्मा बहुत होशियार होते हैं। मैं सुबह शाम दौड़ दौड़ कर सब कुछ देखता रहता हूँ। आप अपनी कोई भी चीज़ मुझसे छिपा नहीं सकते हो। ये वो बाबा जी नहीं हैं जो सराय में बैठते हैं और उन्हें कोई खबर नहीं है। मैं तो घूमता ही रहता हूँ। अगर आपसे मोहब्बत और प्यार नहीं होता तो घूमता क्यों? कोई बात तो जरूर है। महात्मा बहुत होशियार होते हैं। वो अपने जहाज पर इतना नहीं लादते कि वो डूब जाए या तूफान में फंस जाए। वो तो बहुत दूरदर्शी होते हैं। वो कैसे लादेंगे, कैसे ले जाएंगे, कैसे रास्ता पार कराएंगे, इसे वही जानते हैं। वो बहुत होशियारी के साथ अपना रास्ता तय करते चले जाते हैं। अगर वो आपके कहने के अनुसार और आपके तौर तरीके से ले जाएंगे तो डूब ही जाएंगे। तूफान आता है तो वो किनारे हो जाते हैं।
संसार विघ्नों की खदान है, उसमें सत्संगियों को घबराना नहीं चाहिए। जय गुरुदेव।